मुसलमानों का धर्म नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। एक ऐसी सत्ता से हमारे पूर्वजों को लड़ना पड़ा जिनका धर्म ही मांसाहारी था। गाय मारा ईद मुबारक, बकरी मारा बकरीद मुबारक। मुसलमानों में शाकाहारी मिलना कठिन, फिर भी हमारे पूर्वज लड़ते रहे और भारत में शाकाहारी लोग ज़्यादा रहे। मुसलमानों के राज में भी ज़्यादा हिंदू शाकाहारी, जो मांसाहारी बने मुसलमान ही बन गए। तमाम हिंदू लोग मुसलमान बन गए राज रियासत के चक्कर में, लालच में आकर। फिर भी लोग जमे रहे, डटे रहे। अंग्रेज़ों का धर्म भी मांसाहारी था। 250 बरस तक ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया। इसको क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म कहा जाता। अंग्रेज जी धर्म को सपोर्ट करते थे, फॉलो करते थे। उस धर्म का नाम था ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म में गाय सुअर दोनों की मांस खाई जाती है। 250 बरस तक इस हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेज अफसर अधिकारियों ने राज किया और गाय सुअर दोनों की मांस खाते रहे। उसमें भी हमारे पूर्वज लड़ भिड़ करके अपने दीन ईमान को, संस्कृति को बचाए। सबसे बड़ा बिगाड़ जब देश आज़ाद हो गया, देश की जनता ने कहा भाई अब हमको क्या लड़ना है, हमारे ही चाचा भाई भतीजा तो एमपी एमएलए है, ये मुसलमान नहीं, अंग्रेज नहीं, ये विदेशी नहीं, ये तो अपने गांव घर के लोग हैं, ये जो कुछ करेंगे ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे। देश की जनता, हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज आज़ादी के बाद आज सावधान हो गए। उन्होंने देश की किस्मत तकदीर नेताओं के हाथ में छोड़ दिया। और नेता भी देखो, कोई मुसलमान प्रधानमंत्री आज तक बना नहीं। दिल्ली में आज तक कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बना नहीं। बिहार में जितने मुख्यमंत्री बने हिंदू ही बने। तो मुसलमानों का दोष तो देना बेईमानी होगी। सब हिंदू प्रधानमंत्री बने, सब हिंदू मुख्यमंत्री बने। और शुरू में ज़्यादातर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ब्राह्मण बने। कौन बने? ब्राह्मण। कौन बने? ब्राह्मण। और जातियों का नंबर तो अब धीरे धीरे लग रहा, लड़ते झगड़ते गिरते किसी तरह। आपके बिहार का इतिहास पढ़ो, मिश्रा बंधुओं ने कितने दिन तक यहाँ राज किया। मिश्रा बंधुओं ने, जिस समय भारत में इमरजेंसी लगाई गई 1975-75 में, आधा दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री भारत में ब्राह्मण थे। और वही वो समय था जब देश में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन सब कानून बन रहा, शराब की दुकानों को कोटा परमिट जारी हो रहा, और 1 दर्जन मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं। देश की जनता ने कहा भाई ब्राह्मण क्या गलत करेंगे, ब्राह्मण तो धर्म रक्षक हैं, ब्राह्मण तो रामायण गीता मानते, वेद भागवत में हमको कथा सुनाते हैं। और यही ब्राह्मण लोग दिल्ली पटना में जाकर देखो इतना बड़ा खेल कर दिया। और अब आप धर्म बचाने चले हो। आप 80% जनता इतनी तेजी से मांसाहार बढ़ा। ये मांसाहार आज़ादी के बाद हिंदू प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के समय में इतनी तेजी से बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में बढ़ा। अब बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि बाढ़ का पानी जैसे नहीं रुकता। अब हम लोग थोड़े से लोग इस पर मिट्टी उट्टी, भाई पानी रोका जाए। जय गुरुदेव मिशन अकेले क्या करेगा बताओ आप, कोई प्रचार करने के लिए निकलता नहीं है। हमारे चारों शंकराचार्य चुपचाप बैठ गए। 4 शंकराचार्य भारत में हैं, 13 अखाड़े हिंदू धर्म में, 1-2 गुरु हैं। सबसे बड़े गुरु को शंकराचार्य कहा जाता। एक द्वारिकापुरी में शंकराचार्य, एक जगन्नाथपुरी में शंकराचार्य, एक हिमालय में शंकराचार्य, एक दक्षिण में कोच्चिपुरम में शंकराचार्य। हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु, धर्म रक्षक, इनको हिंदू धर्म में शंकराचार्य कहा जाता। इनकी संख्या इस समय 4 है। गद्दी कभी खाली नहीं रहती। जैसे एक मास्टर मरता है तो दूसरा बैठ जाता, एक मास्टर मरेगा सरकार, दूसरा मास्टर, गद्दी खाली रहेगी कुर्सी मास्टर की।
लेकिन यहाँ जातियाँ बदल जाती, एक मास्टर किसी जाति का, दूसरा किसी जाति का। लेकिन शंकराचार्य का नियम क्या है? उस पर जब बैठेंगे ब्राह्मण बैठेंगे। कौन बैठेंगे? ब्राह्मण बैठ। हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी गद्दी है, कुर्सी है, गुरु की, शंकराचार्य, उस पर आज तक कौन बैठते हैं? ब्राह्मण। चारों शंकराचार्य कौन बैठेंगे? इसका भी भारत में विरोध होता। भाई ज्ञान, ज्ञान तो किसी को मिल सकता। कबीर साहब को भी ज्ञान मिला। रविदास जात के चमार थे, संत सदगुरु कहे गए, परमात्मा को पा लिया। वो लोग भी तो इस गद्दी पर बैठ सकते। ज्ञान कोई जाति बिरादरी का नाम है? जात न पूछो ज्ञान की, जात न पूछो संत की, पूछ ले तू ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो। आपको अंग्रेजी पढ़नी है, आप अंग्रेजी का मास्टर खोज रहे, आपकी बिरादरी का मास्टर ही नहीं है। दूसरी बिरादरी का मास्टर अंग्रेजी का स्कूल में क्या नहीं पढ़ोगे आप? आप अपने बच्चे को दवा कराने ले गए, आपकी बिरादरी का डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर मुसलमान है, बिहार शरीफ में सबसे बढ़िया डॉक्टर, उसकी दवा बड़ी काम करती है, क्या दवा नहीं खाओगे आप? बिरादरी का डॉक्टर खोजोगे तब तक तो बच्चे मर जाएगा आपका। हर जगह बिरादरी, बेटा बेटी की शादी करनी, अपना सामाजिक सोशल सिस्टम, उसमें जात बिरादरी देखी जाती है। वोट वोट देना है तो देख लेते हो, वैसे वोट में भी बिरादरी नहीं देखना चाहिए। एक अच्छे आदमी का चुनाव करोगे, समाज अच्छा बनेगा। अब आप गांव में जो सबसे ज़्यादा शराब पिला उसी को प्रधान बना दोगे। कभी कभी आप देखते जिसने सबसे ज़्यादा शराब पिलाई वही गांव में, प्रखंड में क्या बन गया? प्रधान बन गया, मुखिया बन गया। फिर गांव का क्या भला होगा? बहन बेटियों की करप्शन बुराई जाएगी। तो कभी कभी हमसे आपसे भी भूल हो रही। जात बिरादरी के नाम पर आप गलत आदमी भी चुन सकते हो। भले आदमी ने 10 कत्ल किया, आप अरे भाई बिरादरी का एक MP बन जाएगा, चलो बिरादरी को ही वोटिंग करो, हमारा एक बिरादरी का MLA बन जाएगा पटना में। जब कोई आदमी किसी का नहीं, चोर डाकू गुंडा बदमाश किसी का होता है, बिरादरी का भी गला काट लेगा मौका पर, तो स्वार्थी होते हैं। यही हाल आज भारत का हो रहा, चारों तरफ स्थिति बिगड़ी। लेकिन कुल मिलाकर के 80% जनता आज भारत में मांसाहारी हो चुकी है। कितने फीसदी? जोर से बोलो। 80%। अगर बिहार के लोग समझ गए तब तो क्रांति आ जाएगी, और नहीं समझोगे तो मारे जाओगे। आगे तो प्रलय आ रही है, कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही। अभी आपने सूखा कहाँ देखा? ये सूखा पड़ेगा, MP MLA पानी बरसाएंगे? किसी के बस का है? दादा के बस का है? बाढ़ आएगी, MP MLA कितना बंधा बनवाएंगे? अकाल, महामारी, भूकंप, सब काम नेता नहीं कर सकते। कुछ तो है काम जो भगवान ही कर सकते। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। पानी बरसाना, हवा चलाना। देखो गर्मी पड़ रही थी, बिजली फेल, हवा चल पड़ी, सबको भगवान ने AC, सबके घर शरीर में ही AC लगा दिया। अमीर गरीब राजा प्रजा सबको ठंडी हवा लग रही। बाकी तो बिजली आती, अमीरों को AC है, गरीबों के पास कुछ नहीं, पंखा भी नहीं सही चल रहा, उनके घर में बिजली भी नहीं है। लेकिन परमात्मा की तरफ से पानी बरसेगा, सबके खेत में बराबर बरसेगा। अमीर के बगल में गरीब का खेत है, ये नहीं कि अमीर के खेत में पानी ज़्यादा बरसेगा, छोटी जाति के खेत में कम बरसेगा। नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, परमात्मा का कानून कायदा सबके लिए बराबर है, इसको सनातन कहते हैं। आज स्थिति देखो कितनी बिगड़ गई। हिंदुओं की बात, मुसलमानों की बात तो भी बाद में की जाएगी, क्योंकि आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमानी चेहरा नजर नहीं। जितने हो सब हिंदूज में, सब हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। हिंदू धर्म का मतलब रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, गंगा जमुना, तीर्थ मूर्त, देवालय, शिवालय, यही सब हिंदू लोग मानते हो, अपना करते हो आप, और वही सब लोग बैठे हो। जातियां आपकी अलग अलग भले हैं, लेकिन सब लोग मिलाकर हिंदू ही तो हो। धर्म आपका हिंदू का है, हिंदुज में। आज 80% हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। केवल हम बिहार में, पूरे भारत का आंकड़ा। यानी इसका मतलब एक हिंदू शाकाहारी
तो सामने 4 हिंदू। मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। और ये कब हुआ? आज़ादी के बाद हुआ। आज़ादी के बाद, जिस समय भगवान कृष्ण का अवतार हुआ 5000 साल पहले, तब तो एक ही धर्म लोग मानते थे, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं था। कृष्णा अवतार के समय 5000 साल पहले पूरी दुनिया, भारत पूरी दुनिया में एक ही रिलीजियस सिस्टम लोग फॉलो कर, उसका नाम था वैदिक धर्म। वैदिक धर्म माने वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं। 5 भाई पांडव भी वेद मान रहे, 100 भाई कौरव भी वेद मानते थे। कौरव कोई मुसलमान थे? महाभारत की लड़ाई हिंदू मुसलमान का दंगा थोड़ा था। एक ही घर खानदान के दोनों थे और दोनों में धर्म युद्ध हो रहा है। 5 भाई पांडव, 100 भाई कौरव, वो भी वेद मान रहे, वो भी वेद मान रहे। वही पूजा कौरव भी कर रहे, वही पूजा पांडव भी करते। वही देवी देवता कौरव मान रहे, वही देवी देवता पांडव भी मान रहे। उसी मंदिर में पांडव पूजा करके जा रहे, तब तक उसी मंदिर में दुर्योधन भी पूजा करने जाते थे। फिर भी दोनों लोगों में धर्म युद्ध हो गया और उसमें भगवान कृष्ण ने भाग लिया। भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया? शाकाहारी। पांडवों का साथ दिया। क्यों? कौरव पांडव भाई हैं, भगवान कृष्ण के दोनों रिश्तेदार हैं। पांडवों से भी रिश्तेदारी है, कौरवों से भी रिश्तेदारी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने साथ दिया 5 भाई पांडवों का। और जीता कौन? 5 भाई पांडव जीत गए, 100 भाई कौरव। क्यों? 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म कौरवों का धर्म मांसाहारी। कौरवों का धर्म मांसाहारी। पांडवों का धर्म शाकाहारी। जीतेगा भाई जीतेगा। शाकाहारी जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। शाकाहारी जीतेगा। हारेगा भाई हारेगा। मांसाहारी हारेगा। मांसाहारी कोई धर्म ही नहीं है। मांसाहारी धर्म को हमारे धार्मिक ग्रंथों में अधर्म और पाप बताया गया। इसी का नाश करने के लिए तो भगवान और साधु संत महात्मा धरती पर आते, संत महात्मा समझाते हैं, और जब भगवान आते हैं तो डंडा मारते। साधु संत डंडा नहीं मारते। आदमी 2 ही चीज़ से मानता। एक गंवाई कहावत कही गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने लाभ से। अब हम नहीं बोलेंगे क्योंकि गलत शब्द है, गंदा शब्द है। देखो मशीन लगी है, मोबाइल में चला जाए, लोग कहे क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप गांव में कहते भाई या तो माने बात से और नहीं तो माने लाभ से। साधु संत महात्मा बात से समझाते, सत्संग करते, उससे भी काम बन जाता। कुछ लोगों का सट सुधरे, सत्संगति पाई, बड़े भाग पायो सत्संगा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कर जावे। बड़े बड़े अधम, बड़े बड़े पापी गुनाहगार बदल गए। आज हमारे गुरु महाराज ने सत्संग सुना सुना कर हजारों लाखों लोगों का मांस और शराब छुड़ा दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सत्संग वत्संग माने कुछ, उनके ऊपर सत्संग के साबुन का कोई असर नहीं। जैसे कपड़ा बहुत गंदा हो जाए, कोयला की तरह एकदम गंदा हो गया, और उस पर कितना साबुन सोडा लगाओ फट जाएगा लेकिन साफ। ऐसे जब बहुत पाप की गठरी भारी हो गई, पाप इतना ज़्यादा लद गया, आत्मा इतने कूड़े कचड़े गंदगी में फंस गई, फिर उस पर संतों के सत्संग का असर। तब भगवान डंडा लेकर आते, कहा जा इनको मैं ठीक करूँगा। और जब वो आते हैं तब डंडा बजाते हैं। डंडा बजा दिया, सब राजा मार दिए गए। महाभारत में सब राजाओं का ही नाश करवा दिया। एक भी राजा राजकुमार जिंदा अपने घर नहीं जा। इसी तरह भगवान राम आए, राम और रावण में युद्ध हुआ। राम क्षत्रिय हैं, रावण ब्राह्मण है। रावण कोई मुसलमान थे? रावण के लिए रामायण में क्या लिखा? उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंचि पूजे बहु भांति,
वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर का। 4 वेदों के प्रकांड पंडित हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म है, ब्रह्मा शंकर की खूब पूजा करते थे, फिर भी भगवान राम ने उनका काउंटर किया है। आज भी दशमी दशहरा के मेले में आप उनका पुतला जलाते हो हिंदू लोग, कभी इस पर विचार करते हो? रावण मुसलमान थे, मुसलमान समझकर भगवान राम ने मारा। एक ब्राह्मण को मारने की हत्या का पाप अपने हिंदू धर्म में कितना बुरा माना जाता है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। भगवान राम क्षत्रिय एक ब्राह्मण को मार, वो भी ऐसे ब्राह्मण जो 4 वेदों का ज्ञानी है। क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी, रावण का धर्म मांसाहारी, रावण का धर्म मांसाहारी। काउंटर कर दिया। रामा दल जीत गया, रावण दल हार गया। हनुमान अंगद जामन सुग्रीव मांस खाते थे? नहीं, हनुमान अंगद जामन सुग्रीव शराब पीते थे? नहीं, रामा दल में कोई मांस खाता था? नहीं। लेकिन रावण दल में चलता था, रावण दल में चलता था। आज हिंदू लोग कैसी पूजा करते हो आप? कहाँ खड़े हो आप? रामायण गीता की बात मान रहे हो आप? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे हैं, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे हैं, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे हैं। और कहोगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसको हिंदू कहते हैं। मछली अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है, इसका तो रामायण गीता में विरोध किया गया है। जब भी धरती पर स्थिति आती, इसी का विरोध संत महात्मा करते हैं, हर युग में करते हैं, हर काल में करते हैं, हर टाइम पीरियड में करते हैं। मांसाहार का, हिंसा हत्या का सभी संतों महानुभावों ने विरोध किया। इसका विरोध भगवान राम ने किया, इसी का विरोध भगवान श्री कृष्ण ने किया, इसका विरोध महात्मा बुद्ध जी ने किया, इसी का विरोध देखो महावीर साहब ने किया, कबीर, नानक, दादू दरिया, जितना इतिहास पढ़ते हो, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्मगुरु शंकराचार्य, और आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से इसका विरोध हो रहा। शाकाहारी मिशन तो भारत में बहुत है, लेकिन जय गुरुदेव मिशन का महत्व थोड़ा बढ़ जाता। क्यों? इस तरह से प्रचार कोई नहीं कर रहा। हमारे चारों शंकराचार्य बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, उनके भी लाखों लाख अनुयायी हैं, शिष्य हैं। आज शंकराचार्यों की आवाज़ लग जाए तो दिल्ली, लखनऊ, पटना की गद्दी हिल जाएगी, लेकिन शंकराचार्य लोग बिल्कुल मौन पड़े हैं। देश की जनता में मांसाहार बढ़ रहा, शराब बढ़ रहा। हमारी बेटियां शराब पीने, लेकिन शंकराचार्य चुपचाप, बस कुल गो हत्या को लेकर नारा लगाते, गो हत्या। उनका एक है गो हत्या, गो हत्या, गो हत्या। अरे बेटियां शराब पी, इस पर क्या सोच रहे हो? गाय माता की जान तो बाद में बचाई, से पहले बेटियां मारी जा रही हैं। आदमी की जान बची नहीं रही, गाय कौन बचाएगा? शंकराचार्य केवल गो हत्या के लिए आंदोलन खड़ा किए बैठे हैं और कहीं जनता में दिखाई नहीं देते हैं। बस महाकुंभ का मेला जब इलाहाबाद में लगेगा, सब डेरा डाल देंगे और गंगा में नहाने के लिए झगड़ा करते हैं। कहा शाही स्नान हम करेंगे। शाही स्नान माने जो पहले स्नान करेगा सबसे बड़ा गुरु माना जाएगा, उसी के लिए झगड़ा। देखो झगड़े हो जाते हैं जाकर इलाहाबाद में। भारत के 13 अखाड़े हैं, धर्म गुरुओं के 13 अखाड़े हिंदू धर्म में। शंकराचार्यों के बाद 13 अखाड़े, 13 गुरु श्रेष्ठ। 4 तो सबसे ऊपर हैं, उसके नीचे 13 गुरु हैं, 13 अखाड़ा बोला जाता है। और उसके नीचे हजारों हजार धर्म गुरु, नाना गुरु नाना पंथ। बाकी और भी मिशन के लोग हैं, जैसे राधा स्वामी मिशन है, बहुत पवित्र है और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है शाकाहारी। आचार्य श्री राम शर्मा का गायत्री परिवार वालों का है,
जिसमें गायत्री मंत्र का जाप किया जाता। मंत्र थोड़ा बड़ा है, कठिन है, आपको तो जल्दी याद ही नहीं होगा, क्या जपोगे आप? ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतना बड़ा गुरु मंत्र दिया जाएगा तो जिंदगी बीत जाएगी, याद कर पाओगे? और मंत्र का उच्चारण अगर गलत करोगे तो बीमार हो सकते हो आप। ये मंत्रों का उच्चारण देखो हमारे चक्रों से संबंध रखता है। जैसे आप राम बोलते हो, रा और माँ, रा बोला तो मुंह खुल गया, माँ बोल दिया मुंह बंद हो गया। ये हमारे कंठ चक्र, हृदय चक्र